रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 1 में हमारे पास टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास काउंटिंग कलेक्शन है। हमारे पास कलेक्शन ऑफ 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये आपके पास हम डेली लाइफ में जब भी काउंटिंग की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं पेयर। यानी आप जब भी पेयर का वर्ड देखते हैं, पेयर का हमारे पास क्या मतलब होता है? जब आप पेयर देखते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स, इट्स मीन टू नंबर यानी टू थिंग्स की बात की जाती है। इसी तरह जब हम डज़न की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास 12 यानी उनके नंबर क्या होंगे? 12। 1 डज़न में हमारे पास 12 नंबर आते हैं, 12 बनाना आएंगे या 12 एग आते हैं। इसी तरह जब हमारे पास साइंटिस्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो जब वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिस्ट डील करते हैं सब्सटेंसेस के साथ, तो वो क्या होते हैं? कंपोज होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो इस पार्टिकल्स को काउंट करना मुश्किल होता है। अब हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस में भी हमारे पास एटम उसमें आता है, मॉलिक्यूल आते हैं या आयन आते हैं। अब सब्सटेंसेस में हम काउंट करते हैं कितने एटम आ रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने आयन हैं। तो एटम हमारे पास क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता। तो जब वो हम उसको सीन नहीं कर सकते, इसी तरह उसको काउंट करना मुश्किल होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट था अमीलो एवोगैड्रो। उसने हमें एक कलेक्शन दे दिया है कि आप हमारे पास क्या होती है, एक नंबर दे दिया कि एक जो हमारे पास एटम होगा उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। जब भी हम एटम की बात करेंगे, इट्स मीन कि जो एक एटम है उसमें हमारे पास मज़ीद कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। तो एटम मज़ीद हमारे पास क्या हुआ है? आगे हमारे पास ये हम काउंटिंग उसके लिए यूज़ करते हैं कि एक एटम में हमारे पास इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट डिटेल से हम पढ़ते हैं कि ये डिस्कवर किसने किया था। तो ये हमारे पास इटालियन साइंटिस्ट था अमीलो एवोगैड्रो। इस वजह से हम इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और साइंटिस्ट हमारे पास क्या करते हैं, इस बात पे एग्री है कि जो 1 मोलर मास होते हैं, 1 मोलर मास वो इक्वल होता है उसके एवोगैड्रो नंबर के। अब 1 मोलर हमारे पास इसका क्या मतलब है कि 1 मोलर मास हमारे पास मोलर मास इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी आपके पास क्या होता है? इसका मतलब है कि जब भी आप किसी एटम की बात करते हैं, 1 हाइड्रोजन हमारे पास है। हाइड्रोजन जो उसका मोलर मास हमारे पास क्या है? 1 ग्राम है। इट्स मीन जो हाइड्रोजन के 1 मोलर मास है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? उसमें 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह जब मॉलिक्यूल की बात होगी, एक वाटर है हमारे पास, तो वाटर का हमारे पास मोलर मास क्या है? 18 है। यानी H2O वाटर का केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है? H2O है। यानी 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। और अब हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है? 1 है, तो 2 × 1। और ऑक्सीजन का हमारे पास 16। इट्स मीन जो उसका हाइड्रोजन है, जो वाटर है हमारे पास, उसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या आ गया है? 18 आ गया है। अब ये जो 18 है इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? इसमें हमारे पास 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह जब हम अगर आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड का हमारे पास मॉलिक्यूल जो आयोनिक फार्मूला है या आयोनिक मास है, फार्मूला मास है, वो हमारे पास क्या आएगा? तो सोडियम का हमारे पास एटॉमिक मास 23 है और क्लोरीन का हमारे पास क्या है? 35.5 है। तो हमारे पास इसका मास हमारे पास क्या आएगा? वो हमारे पास आते हैं 58.5। तो 58.5 हमारे पास जो उसका फार्मूला मास आया है, इसका मतलब है इसमें हमारे पास कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 × 10⁻23 फार्मूला जो हमारे पास इसके पार्टिकल्स होंगे वो इतने होंगे।
तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, कितने 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के है। अब अगर हम सिंपली बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल लिया था वाटर का। वाटर हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो क्या है, H2O है। यानी इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने एटम हैं, 1 एटम है। अब हम कहते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास कितने जो पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट है एटम के बेस पे अगर हम करें तो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमारे पास पार्टिकल कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 है। इसी तरह हाइड्रोजन हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 6.023 इंटू 10⁻23 है। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, और हमारे पास इसका आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा इंटू 10⁻23 प्लस हमारे पास ऑक्सीजन का वैसे आ जाएगा। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 18.04 हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाता है, 96। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल, अगर हम एटम में आगे मज़ीद इसको क्लासीफाई करेंगे तो इसमें पार्टिकल कितने आएंगे, 18.069 10⁻23 पार्टिकल्स आएंगे। एक हाइड्रोजन एटम में हमारे पास 6.023 पार्टिकल्स है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स होंगे, हमारे पास 12। इसी तरह ऑक्सीजन में हमारे पास 1 ऑक्सीजन एटम में इतने पार्टिकल हैं। तो हमारे पास जो पूरा मॉलिक्यूल है वाटर का, उसमें हमारे पास कलेक्टिवली जो एटम है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, वो हमारे पास 18.069 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, गिव एग्जाम्पल। मोल, तो मोल हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंसेस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। या फिर हमारे पास द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे बी एटम, आइंस और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोल। तो हमारे पास क्या है, इट इज़ द बेसिक SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। एग्जाम्पल हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है, उसमें कितने हमारे पास यानी 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसमें हमारे पास जो उसका मोलर मास आएगा या उसका हमारे पास जो फार्मूला मास क्या है 58.5 है। 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम में उसका जो मोलर मास है वो 23 ग्राम है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 16, और इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमारे पास क्या है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 32 ग्राम आ गया है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो इफ मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस एंड मॉलिक्यूलर मास इज गिवन, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय द फॉलोइंग फार्मूला। मोल हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मास इन ग्राम इंटू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। तो इस फार्मूले से हम इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे बी एटम, आइन और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। Our number of atom, ions or molecule which correspond to atomic mass, molecular mass or formula mass of a substance is also known as Avogadro number. It is a constant value and is equal to 6.023 to 10⁻23. This number was determined by an Italian scientist Amedeo Avogadro and it's called Avogadro number represented by Na. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। सेम 1 मोल ऑफ सोडियम हमारे पास उसका मोलर मास 23 ग्राम, और उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे।
1 मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल, तो 18 ग्राम हमारे पास उसका मालिक्यूलर मास आएगा। और यानी मालिक्यूल 1 मोलर जो मास होगा, मालिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड, गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ देम। कंपाउंड एंड मिक्सचर, इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, इट इज़ फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, इट्स कंस्टिट्यूट लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर में हमारे पास क्या होते हैं, रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड ऑलवेज हैड फिक्स कंपोजिशन, जबकि हमारे पास मिक्सचर क्या होते हैं, डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। द कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, जबकि मिक्सचर को क्या करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फार्मूला। एंड मिक्सचर में हमारे पास क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more component and does not have a chemical formula. Compound have homogeneous composition. Mixture may be homogeneous or heterogeneous in composition. Compound has sharp and fixed melting point, and mixture does not have sharp and fixed melting point. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डिस्टल वाटर। जबकि मिक्सचर में हमारे पास एयर, रॉक, आइसक्रीम, मडी वाटर, मिनरल वाटर एंड सोल्यूशन, ये हमारे पास मिनरल वाटर सोल्यूशन, ये सारे हमारे पास क्या है, मिक्सचर के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी हमारे पास है, हाउ विल यू क्लासीफाई मॉलिक्यूल, सपोर्ट योर आंसर विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। मॉलिक्यूल आपके पास क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय केमिकल combination of atom, it is the smallest unit of substances, it may be composed of like or unlike atom, it show all the properties of that particle substances। एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 एंड वाटर H2O। ऑन द बेसिस ऑन नंबर ऑफ एटम, हमने नंबर ऑफ एटम की बेसिस पर मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मीन 1। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम। फॉर एग्जाम्पल द इनर्ट गैसेज हीलियम, नियोन, ऑर्गन एक्सेट्रा। डायटोमिक मॉलिक्यूल, डाई मीन 2। डायटोमिक मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड ऑफ 2 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, HCl, यानी 2 हाइड्रोजन एटम यूज हुए हैं, 2 ऑक्सीजन एटम, और HCl में 1 हाइड्रोजन एटम और 1 क्लोरीन। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ 3 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 3, और ओजोन में 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली मीन मैनी। तो हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ 3 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H12 C12H22O11 एंड सल्फर हमारे पास क्या है, सल्फर 8। तो ये हमारे पास मैनी मालिक्यूल इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हमारे पास इसमें जो एटम होते हैं वो मोर देन 3 होते हैं, इसलिए हम इसको पॉली एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। क्लास हमारे पास जो ट्राइटॉमिक मालिक्यूल में जो वाटर है, इसका जो फार्मूला है आपको पता है कि H2 और O हमारे पास क्या है, कैपिटल है, तो आपने कॉपी में O कैपिटल लिखना है। फिर हमारे पास होमो एटॉमिक मालिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मालिक्यूल आते हैं। तो हमारे पास वो व्हेन अ मालिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम एटम ऑफ एलिमेंट, इट इज़ कॉल्ड होमो एटॉमिक मालिक्यूल। दे आर आल्सो कॉल्ड होमो न्यूक्लियर मालिक्यूल। The homoatomic molecules are diatomic and triatomic in nature.
एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, क्लोरीन और हमारे पास क्या है ओजोन। इन सब में एक ही हमारे पास टाइप के यानी सेम एटम इस्तेमाल हुए हैं, तो इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल व्हेन अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दे आर आल्सो कॉल्ड हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। The heteroatomic molecule may be triatomic or polyatomic in nature. For example, H2O, carbon dioxide, nitric एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब में हमारे पास डिफरेंट एटम इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं।